राधा रमन जी के आपने दर्शन किए तो यहां लिखा है भक्तमाल टीका में कि प्रगट राधा रमन स्वरूप है। तो प्रगट इन्होंने किया था, गोपाल भट्ट जी ने ही वो राधा रमन प्रकट किए थे। जो राधा रमन जी के आपने दर्शन किए निधि वन के बगल में ही है। तो किसी कारीगर की, शिल्पकारी की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, और ना यो कभी खोदकर धरती से प्रकट हुई हो कि भगवान ने स्वप्न दिया मैं अमुक स्थान पर मुझको निकालो, ऐसा भी नहीं। वो कैसे प्रकट हुई इसकी कथा बता रहे हैं। वो प्रकट हुई है, एक सेठ जी आए अपनी बैलगाड़ी में बहुत सा श्रृंगार का, वस्त्रों का सामान लेकर के ठाकुर जी की। ब्रज में जितने भी संत हैं, जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, सबका श्रृंगार जन्माष्टमी के उत्सव पर सबका वो श्रृंगार देते, हर साल देते थे। अब की बार उनकी विशेष और श्रद्धा हुई कि साल में 2-2 बार श्रृंगार दान करूं। ठाकुर जी का श्रृंगार पुराना हो जाता है, ये संत कहां से लाएंगे श्रृंगार? हर संत के पास ठाकुर जी हैं। अगहन के महीने की बात, शुक्ल पक्ष की पंचमी, फिर आए श्रृंगार वस्त्र दान करने के लिए संतों की सेवा में। भोजन तो संतों को भिक्षा में कहीं से भी मिल जाता है, कपड़ा भी कोई ना कोई दे देता है, लेकिन संतों के पास जो ठाकुर जी हैं वृंदावन के संतों के पास, वो श्रृंगार का सामान, वो धूपबत्ती अगरबत्ती, वो जोत, श्रृंगार वस्त्र ठाकुर जी के कहां से लाएंगे? तो ये सेवा उन्होंने अपनी हर 6 महीने बाद करने लगे। एक बार की बात, सब ठाकुर जी को श्रृंगार बांटते हुए, वस्त्रों का सेवा करते हुए, सब संतों को देते हुए, पंडित पुजारियों को देते, घूम करके अंत में पहुंचे हैं गोपाल भट्ट जी के पास। और कई संतों से, कई भक्तों से सुन चुके थे श्री गोपाल भट्ट जी की महिमा। बहुत बड़े संत हैं, दक्षिण भारत से पैदल चलकर आए, बहुत ऊंचे संत हैं, दिन रात नाम जप, पूजा पाठ, चिंतन में। महाराज उनकी तो ऐसी महिमा है, यदि कोई उनका झूठा भी खा ले, शीत प्रसादी भी ले ले, वो भी कृष्ण प्रेम के रंग में रंग जाता है। ऐसा गजब का सत्संग कथा सुनाते हैं, हर समय कीर्तन, नाम जप, ठाकुर जी की सेवा। बहुत बार सेठ ने कईयों के मुख से श्री गोपाल भट्ट जी की प्रशंसा सुनी। अंत में गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी की सेवा करने के लिए वस्त्र और श्रृंगार लेकर के आए। प्रणाम किया भट्ट जी महाराज को, और श्री गोपाल भट्ट जी महाराज को कहा कि महाराज, मैं आपके ठाकुर जी की सेवा में कुछ वस्त्र, कुछ श्रृंगार, कानों के कुंडल, गले के हार, कंगन, पायल, करधनी, हर साइज की लेके आया हूं। आप अपने ठाकुर जी के दर्शन कराइए, फिर उनसे मैचिंग होता हुआ श्रृंगार मैं ठाकुर जी के लिए अर्पण करूंगा। उन्होंने कहा कि दर्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी तुम्हारी सेवा लेंगे नहीं। क्यों? कहते हैं उत्तर आपको पता चल ही जाएगा जब हमारे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। कहा ठीक है, पहले दर्शन ही कराइए। अब झोपड़ी में थे, घास फूस की झोपड़ी संतों की, झोपड़ी में थे, पट खोला, दर्शन कराए। दर्शन किसके? तो छोटे से ठाकुर जी, आंवले का, छोटा आंवला, आंवला जितना बड़ा है, बस इतने बड़े ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान। दर्शन किए, प्रणाम किया, और गोपाल भट्ट जी ने कहा उस सेठ जी से कि सेठ जी बुरा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी की आप सेवा नहीं कर पाएंगे। देखो हमारे गोल मोल टोल ठाकुर जी, इनके कान ही नहीं है, कुंडल कहां से पहनाए, इनका कंठ ही नहीं है, हार कहां से पहनाए, इनकी तो कमर भी नहीं है, गोल मोल रसगुल्ला से हमारे ठाकुर जी है, शालिग्राम, कमर नहीं, कोंदनी कहां से पहनाऊं, इनके पांव ही नहीं है तो पायल कैसे पहनाऊं। इसलिए आपका श्रृंगार हमारे ठाकुर जी के किसी काम का नहीं। आपके लाए हुए ये वस्त्र किसी भी नाप के हो, हमारे ठाकुर जी के किसी काम के नहीं, आप ले जाइए। अब उदास होकर के वो सेठ वहां से चला। मन ही मन था कि मैंने सब ठाकुर जी की सेवा की, सब संतों की, श्री गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी की मैं सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि श्रृंगार होता ही नहीं, रूप ही नहीं ठाकुर जी का, गोल मटोल शालिग्राम भगवान। दुखी हुए, उदास होकर, ठीक है महाराज अब चले, हमारे भाग्य में नहीं है आपके ठाकुर जी की सेवा। सेठ जी को थोड़ा सा दुख हुआ, और गोपाल भट्ट जी को भी दुख हुआ कि देखो मेरे द्वार से आज तक कोई भी निराश नहीं लौटा, ये सेठ जी निराश लौटे। मेरे भी ठाकुर जी हाथ पांव वाले होते, लड्डू गोपाल औरों के ठाकुर जैसे, मेरे ठाकुर जी भी मुरलीधर हाथ पांव वाले होते, मैं भी और संतों की तरह अपने ठाकुर जी को सजाता, सुंदर वस्त्र धारण करा के आभूषणों से अलंकृत करता, लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे है ही नहीं, गोल मटोल ठाकुर जी शालिग्राम। मन में हुआ कि मेरे पास ही वैसे ठाकुर जी होने चाहिए, लेकिन यदि मैं और ठाकुर जी लाऊंगा
तो फिर मेरी अनन्यता नष्ट हो जाएगी। मेरा तो मन इन्हीं में रहता है हमेशा, दो जगह मन नहीं मैं बांट सकता, मेरा मन तो शालिग्राम में। चलो कोई बात नहीं, तुलसी चंदन से पूजा हो ही जाती है, अब नहीं श्रृंगार कर सकते कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी थोड़ा अपने मन को मार लिया। तो गोपाल भट्ट जी को भी दुख हुआ कि मैं ठाकुर जी को श्रृंगार करा नहीं पाता, जैसे और संत लाड़ लडाते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा। खड़े रह गए और सेठ जी चले गए, आगे निकल गए। जब आगे निकले भाग कर गए, ध्यान है अरे सेठ जी आए थे, मैंने तो प्रसाद ही नहीं दिया सेठ जी को। ठीक है वो सेवा नहीं कर सके क्योंकि मेरे ठाकुर जी शालिग्राम है, लेकिन प्रसाद तो देता मैं भूल ही गया। उसी समय भाग कर रोका, अरे भैया रुक जाओ, आओ प्रसाद तो ले जाओ। लेकिन प्रसाद था भी नहीं क्या दे, था ही नहीं प्रसाद। हाँ क्योंकि अभी भिक्षा का समय नहीं हुआ था, प्रसाद था नहीं। हाँ शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जो चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के शालिग्राम एक क्षण भी नहीं रहते। चलो तुलसी का प्रसाद तो दे देता हूं। अब उनको लेकर आए और शालिग्राम जी के पास की तुलसी दे करके इनको प्रसाद हो जाएगा तुलसी का। और जो ही अपने शालिग्राम भगवान के पास आए, देख करके हैरान, शालिग्राम हाथ पांव वाले बन गए, बंसी बजाते, इतने से ठाकुर जी बन गए। दोनों देख करके हैरान हो गए, ये क्या चमत्कार हुआ, मेरे शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए, हाथ पांव वाले बन गए, तो मेरे शालिग्राम कहां गए। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे दोनों के प्रेम से मैं प्रकट हो गया हूं और तुम्हारे शालिग्राम भी मेरे पास है, मैं ही तो हूं। शालिग्राम देखो यहां लगे हैं। तो पीछे शालिग्राम पीठ पर, आज भी राधा रमण के यहां पर पीछे शालिग्राम भगवान चिपके हुए। आज भी शालिग्राम के अंदर से ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे धन्ना के लिए, धन्ना जाट के लिए पत्थर के टुकड़े से भगवान प्रकट हो गए, जैसे प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हो गए, इसी प्रकार से क्या मुख में गिर जाते हैं गया अंदर डायरेक्ट चलो। तो इसी प्रकार शालिग्राम से ठाकुर जी प्रकट हो गए, गजब हो गया। अब उस सेठ जी ने ठाकुर जी के नाक का वो श्रृंगार वस्त्र धारण, वस्त्र दिया अर्पण किए, श्रृंगार अर्पण किया। तब भट्ट जी ने ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए, छोटा सा पीतांबर, छोटी सी काछड़ी, सुंदर मुकुट, कानों में कुंडल, हाथ में बंसी, और पूरे ठाकुर जी बंसीधर। अब इनका नाम क्या रखा जाए। पूरे वृंदावन में संतों में हल्ला हो गया कि शालिग्राम से ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब दर्शन करने आए कुटिया में, गजब हो गए। बिल्कुल शालिग्राम का रूप रंग, एकदम सांवला रंग, और इतने सुंदर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए। छोटी छोटी अंदर से दंतियां भी दिखाई, दांत भी हल्के से दिखाई देते, हल्की सी चमक। आज भी देखना राधा रमण जी का चित्र नेट पे मिल जाएगा, उसको जूम करके देखना, हल्के से अंदर के दांत भी दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए छोटे से ठाकुर जी। तो सारे संत आते दर्शन करते हैरान हो गए। फिर उत्सव मनाया गया, आज ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और नामकरण संस्कार हुआ। ठाकुर जी का नाम रखा राधा रमन। आप सबने दर्शन किए हैं, निधि वन के बगल में मंदिर है राधा रमन जी का। शालिग्राम से मेरे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, श्री गोपाल भट्ट जी और सेठ जी के भक्ति भाव पर रीझ करके। इस प्रकार विशाल भंडारा शालिग्राम भगवान, अब नहीं, अब तो वो रूप वाले हो गए, सुंदर स्वरूप भगवान प्रकट करके दर्शन दिए सब संतों को। आज भी वृंदावन में जाओ, राधा रमण जी के साक्षात दर्शन होते हैं। अब तो कभी कोई दर्शन करने आ रहा है, कभी कोई दर्शन करने आ रहा है जब मंदिर में, और फिर मंदिर की स्थापना हो गई। और जब भी कोई दर्शन करने वाला मंदिर में आए उनको प्रसाद तो देना चाहिए, और जब मंदिर में ठाकुर जी स्थापित हो जाते तो उत्सव भी मनाना चाहिए। अब उत्सव में काफी पैसा खर्च होता है। अब ये क्या करते हैं, पैसा तो था नहीं, एक बनिए से, वृंदावन के एक बनिए से पैसा उधार ले लिया और बढ़िया जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। भंडारा पूरे ब्रज के संतों का हुआ और पद गायन हुआ। भट्ट जी, सब संतों ने पद गायन किया। फिर भट्ट जी की बारी आई। भट्ट जी भी ठाकुर जी को का यश गान करने लगे। राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, ललित
मुरलीधर मन हरण छबीले। ओ मुरलीधर मन हरण छबीले। छके प्रिया की गुण मंजरी विदत नागर वर। जानत रस की राधा रमण हमारे श्री राधा रमण हमारे मीत, हमारे प्रिय हैं, दिलवर हैं, मनहर हैं, हमारे राधा रमण लाल। ललित त्रिभंगी ठाकुर जी के दर्शन करना है, एकदम टेढ़े लचकदार कमर झुकी हुई, तीन जगह से टेढ़े राधा रमण। ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, श्याम वर्ण, कटी पहरे पटपीत, कमर में पीतांबर कसे और मुरलीधर बंसी बजाते हुए, ऐसी मुद्रा है ठाकुर जी की, राधा रमण लाल की। मुरलीधर मन हरण छबीले, छके प्रिया के प्रीत, राधा रानी के प्रेम में छके रहते हैं। नाम ही है राधा रमण, राधा रानी के साथ रमण करने वाले। गुण मंजरी, गोपाल भट्ट जी बाहर से पुरुष हैं, संत हैं, विरक्त हैं, और भीतर से गुण मंजरी नाम की ठाकुर जी की, राधा रानी की सखी, गुण मंजरी इनका नाम। गुण मंजरी विदित नागर बर, जानत रस की रीत। ये नागर है, प्रेम में चतुर शिरोमणि है, रस की प्रेम की रीत जानने वाले हैं, रसिक हैं मेरे राधा रमण लाल। इस प्रकार से ठाकुर जी का उत्सव मनाया, कीर्तन हुआ, सब संतों ने भंडारे में भोजन पाया, सब संत अपने अपने कुटिया में। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, महीने बीते, 2 महीने बीते। बार बार बनिया कहता है, महाराज आपने इतना सामान मुझसे लिया, पैसा भी नगद लिया, ब्याज नहीं, कम से कम मूल तो मेरा लौटा दो। आपने इतना बड़ा भंडारा किया, मेरी आधी दुकान खाली कर दी थी उस दिन आपने। मैं भी दिए गए, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। 2 महीने बीत गए, मेरा पैसा चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? गोपाल भट्ट जी कहते हैं उस बनिया से, कोई बात नहीं, जब भी कोई सेठ साहूकार आएगा, मेरी सेवा करेगा, मैं आपका लौटा दूंगा, चुका दूंगा। पता नहीं तेरा सेठ कब आएगा, कोई नहीं, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, आपका लौटा दूंगा। ये तो उनको था बनियों को कि संत हैं, बेईमानी तो नहीं करेंगे, लौटा तो देंगे ही, लेकिन मुझको तो दुकान में सामान डालना है। आधी दुकान ही खाली कर दी। और इन संतों को भी देखो, आप अपने लिए, विवाह के लिए, घर मकान के लिए लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे, ब्याज पे उठा लेंगे, लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। और इनको देखिए, दूसरों के लिए, संतों के लिए सामान ले आए उधार, और किसी को बताया नहीं, ना किसी सेठ साहूकार को कहा कि मैं कर्ज में दबा पड़ा हूं, किसी को नहीं कहा, बट ठाकुर जी करें। एक दिन की बात, बनिया का धैर्य का बांध टूट गया। आज तो मैं जाऊंगा, लड़ूंगा बाबा जी से। जब पैसे लौटाने की समर्थ नहीं, तो क्यों इतना उधार ले लिया? पैसा नहीं आएगा तो दुकान में माल कैसे डालूंगा मैं? यदि बाबा जी नहीं देगा, उसका मकान कुर्की कर लूंगा, उसकी कुटिया, उसका सारा सामान ले लूंगा। ऐसा सोच करके घर से निकल पड़े। आज तो मैं दुकान भी नहीं खोलूंगा, बनिया ने सोच लिया, बाबा से झगड़ा करूंगा, मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं कुटिया छीन लूंगा, उसकी वसूल करूंगा पूरा पैसा। जो ही घर से निकला, नाराज होकर के श्री गोपाल भट्ट जी से झगड़ा करने के लिए। और गोपाल भट्ट जी को नहीं पता कि आज कोई मुसीबत आने वाली है, वो तो बैठे अपना भजन चिंतन में। और इधर जो ही ये निकले घर से गोपाल भट्ट जी की कुटिया की तरफ, निकलते घर से बाहर मिल गए गोपाल भट्ट जी। ये गोपाल भट्ट जी नहीं थे, कौन थे ये? ठाकुर जी थे। ठाकुर जी मिल गए, किस रूप में? गोपाल भट्ट जी के रूप में। ठाकुर जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप बनाया और मोहरों की थैली, लाल थैली भरी हुई,
लेकर के वो भेष गोपाल भट्ट जी का। गोपाल भट्ट जी ने कहा बनिया से, क्योंकि गोपाल भट्ट जी थे नहीं थे, तो ठाकुर जी गोपाल भट्ट जी के भेष में, तो बोले अरे महाराज आप क्रोध में किधर जा रहे हो? गुस्से बोला तुम्हारे पास आ रहा था। किस लिए? भूल गए किस लिए? महाराज याद है, पैसे के लिए ना। लो पकड़ो अपनी थाली, भीतर से थाली निकाली, बगल में दबा रखी, ले पकड़ो थाली, गिन लो जितने आपके पैसे बने, गिन के कर लो चुकता। कम हो तो बता देना, ज्यादा हो तो हमारे वापस कर देना। गिनती की गई, हिसाब लगाया, पूरा पर्चा निकाला, पूरा एक भी सिक्का ना कम था ना ज्यादा था। कहते अब सिग्नेचर कर दो, पैसा चुकता हो गया। दोनों ने सिग्नेचर कर दिए, पैसा चुकता हो गया। उसी दिन कोई सेठ आए गोपाल भट्ट जी के यहां। गोपाल भट्ट जी से बोले महाराज ये मैं सेवा लेके आया हूं, आपकी सेवा, आपके गोपाल जी की सेवा, राधा रमन जी की। और आप ठाकुर जी के उत्सव बहुत मनाते हैं, उत्सव में महाराज बहुत पैसा खर्च होता है। लो मेरी तरफ से अब का जो उत्सव आएगा मेरी तरफ से भंडारा होगा, लो ये पैसे सब ले लो। ले लिए पैसे, शुक्र मनाया। अगला ठाकुर जी का जन्म उत्सव होगा तब देखी जाएगी, अभी तो बहुत दिन पड़े, और बनिया का चुका देता हूं। अब गोपाल भट्ट जी सब पैसे को लेकर के बनिए का हिसाब चुकता करने के लिए बनिए की दुकान में गए। तब तक वो घर से दुकान पे आ चुके थे, और बनिए की दुकान में जाकर के बनिया से बोले महाराज बताओ आपका कितना पैसा चुकता करने आया। और बनिया बोला महाराज आपको क्या हो गया भट्ट जी, महाराज क्या हो गया? आप चुका तो गए थे, देखो वही खाता, आपके भी सिग्नेचर हमारे भी हो रहे हैं, वो तो चुकता हो गया, आप दे तो गए थे। अब गोपाल भट्ट जी को देर नहीं लगी समझने में, समझ गए पता कि मैं तो आया नहीं था और कौन चुका गया, और ये कहते कि आप ही चुका गए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ठाकुर जी राधा रमन लाल मेरा भेष धारण करके सारा हिसाब चुका गए। फिर थैली लेकर के धन की वापिस अपनी कुटिया में आए। फिर अगली बार जब अगहन का महीना पड़ा, वो शुक्ल पक्ष की तिथि आई, फिर उत्सव बनाया। ये है देखो ठाकुर जी की विचित्र लीला। गर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। संतों की सेवा के लिए उधार उठा लिया, बहुत बड़ी बात है। बात यहां उधार की नहीं है, बात यहां भाव की है। अपने लिए फंसी में सब उधार उठा लेते हैं, मीटर पे पैसा, लेकिन किसी गरीब के लिए, किसी दूसरों के लिए आज तक कोई उधार उठा पाया है? लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, पैसा था नहीं चुकाने के लिए, स्वयं मेरे ठाकुर जी आए हैं। ऐसे गोपाल भट्ट जी तो जो वृंदावन जाते हैं उन्होंने तो दर्शन किए ही है, लेकिन जो अब जाएंगे वो राधा रमन जी के दर्शन करना। छोटे से ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हुए, श्री गोपाल भट्ट जी के सभ्य ठाकुर जी राधा रमन लाल जी।